हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने आपको मोनेरा ग्रुप को बता दिया था, प्रोटिस्टा को भी बता दिया था और फंगस को भी हमने क्लियर कर लिया था। हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था और डिटेल में हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो फोर्थ स्टेज है उसका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो है आपको पादप प्लांट किंगडम से रिलेटेड आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि पादप जो है ये आपको यूकैरियोटिक में आता है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से रिलेटेड पहले ही हमने आपको बता दिया था। हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब ये हुआ कि इसमें सारे कोशिका अंग मौजूद होगा और ये पूर्ण विकसित होता है। यूकैरियोटिक पादप एक ऐसी किंगडम है जो यूकैरियोटिक ग्रुप में आएगा। इसमें सभी प्रकार के कोशिका अंग मौजूद होता है। ठीक है, अब जो प्लांट है इसकी जो कोशिका भित्ति, इसमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, और कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, इसमें क्लोरोफिल जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। ओके, हमने पादप से रिलेटेड आपको हमने बताया कि ये यूकैरियोटिक होता है। सभी प्रकार के कोशिका अंग इसमें मौजूद होता है। और पादप में क्या है कि आपको सेल वॉल कोशिका भित्ति पाया जाता है जो किस चीज़ का बना होता है। ये कई जगह आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पादप का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। ऑलराइट, इसमें क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। ऑलराइट, आगे देखिए, पादप जगत में फाइव किंगडम है। ओके, अब पादप जगत में 5 डिवीज़न किया गया है। अब इसको हम आप देख सकते हैं एक एक करके। थाइलोफाइटा, इसके बाद जो है आपको आता है ब्रायोफाइटा के बाद आपको टेरिडोफाइटा के बाद आपको जिम्नोएस्पर्म और जिसको अनावृत बीजी बोलते हैं। ये सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और एक हाथ लास्ट में है आपको एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी बोलते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि इन 5 डिवीजन में सबसे अधिक विकसित कौन है? तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो 5 किंगडम है, आपको पादप जगत पे जो 5 डिवीजन किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? तो एंजियोस्पर्म। आपको एंजियोस्पर्म होता क्या है ये सब हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली एंजियो में क्या है कि इसके अंदर बीज पाया जाता है और इसके ऊपर कोटेड होता है, ये पूरी तरह से विकसित होता है। लेकिन वही अनावृत बीजी में आप देखेंगे इसके बीज बाहर होता है। फल के जैसे स्ट्रॉबेरी आप देखे होंगे तो वो जिम्नोस्पर्म में आएगा, अनावृत बीजी में आएगा। लेकिन जैसे आम हो गया है ना, संतरा वगैरह हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या है? आवृत बीजी है। तो ये खैर हम बाद में देखेंगे। तो ये इसमें आपको एंजियोस्पर्म जो है सबसे अधिक विकसित होता है। आगे देखिए, आगे सबसे बड़ा संघ क्या है? सबसे बड़ा संघ जो है आपको एंजियोस्पर्म है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म है। ऑलराइट, अब यहाँ देखेंगे एक एक करके कि थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और तीसरा जो टेरिडोफाइटा है, इसमें क्या है कि इसमें बीज एब्सेंट होता है। क्रॉस का मतलब हुआ कि इसमें बीज अनुपस्थित होता है।
बीज अनुपस्थित होता है, इसमें फूल भी नहीं बनता है। आप देखेंगे कि थैलोफाइटा समूह जो है समुद्र के अंदर पाया जाने वाला ये पादप होता है। जैसे एल्गी वगैरह हम देखेंगे तो क्या इसमें बीज या फूल आप देखे हैं कभी? नहीं। तो ये चीज़ आपको ये जो तीनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें बीज और फूल नहीं पाया जाता है। आगे हम देखते हैं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आगे देखिए, जिम्नोएस्पर्म यहाँ दिख रहा है आपको, जिम्नोएस्पर्म जिसको अनावृत बीजी बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी बोलते हैं। इसके अंदर बीज पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर बीज पाया जाता है और फूल भी पाई जाती है इसमें, ठीक है, इसमें फूल भी पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, बीज तो पाई जाती है। अब इसमें जो है अनावृत बीजी में फूल नहीं पाई जाती है, बाद बाकी इसके अंदर फूल भी पाई जाती है। तो ये चीज़ हमने 5 डिवीज़न को देखा, पादप के 5 डिवीज़न को देखा। उसमें हम पहला जो देखने जा रहे हैं वो है आपको थैलोफाइटा। तो देखिए थैलोफाइटा में क्या है, ये सबसे कम विकसित रहते हैं और अजीबोगरीब फैला रहता है। इसमें जड़, तना, पत्ती का कुछ अता पता नहीं होता है। ऑलराइट, आगे देखिए, इसका शरीर जो है थैलस जैसा होता है। थैलस का मतलब थैलानुमा आकृति होता है समुद्र के नीचे। ओके, थैलोफाइटस ये सारे के सारे जलीय होते हैं। थैलोफाइटा सारे के सारे क्या होता है, तो ये जलीय होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती क्या होता है, तो एब्सेंट होता है। ऑलराइट, देखिए आगे, पादप जगत का शुरुआत थैलोफाइटा से ही हुआ था, ठीक है। ये सब के सब आपको क्वेश्चन बेस्ड ही आपको पॉइंट्स हमने रेस किया है। थैलोफाइटा क्या है, पादप जगत का सबसे पहले जो ग्रुप है वो थैलोफाइटा है। देख रहे हैं, पादप जगत का शुरुआत किस चीज़ से हुआ, तो आपको थैलोफाइटा समूह से हुआ। थैलोफाइटा में क्या क्या सब नहीं पाया जाता है, ये आपको हमने पॉइंट भी लिख रखा है कि इसमें जड़, तना, पत्ती का कुछ पता नहीं होता है, एब्सेंट होता है, थैलानुमा आकृति होता है। शैवाल आप देखे हैं ना, एल्गी, क्या उसमें जड़, तना, पत्ती कुछ पता चलता है, तो यही चीज़ है। अब देखिए शैवाल थैलोफाइटा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो थैलोफाइटा में ये शैवाल आएगा। अब क्या है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन जो है आपको फाइकोलॉजी कहलाता है, और यह जो होता है स्वपोषी होता है। थैलोफाइटा क्या होता है, स्वपोषी होता है। समुद्र के अंदर भी तो प्रकाश जाती है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण ये करता है, ठीक है। अब देखिए एल्गी का हम देख रहे हैं कि एल्गी जो है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एल्गी के 3 प्रकार है। क्लोरोफाइटा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होगा, तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसका रंग जो है आपको हरा होगा। दूसरा आता है एल्गी में ही रोडोफाइटा, ठीक है, रोडोफाइटा। तो रोडो देखिए, रोडो का मतलब होता है, यहाँ आप इसको अलग अलग करेंगे तो रोडो का मतलब होता है रेड, ठीक, और फाइटा का मतलब होता है एल्गी, समझे। तो ये लाल शैवाल कहलाएगा। तो लाल शैवाल में क्या है, जेलिडियम, ये एक इसका एग्जाम्पल है, समझे। और क्लोरोफिल का एक ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आप सुने होइएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसी तरह से होता है आपको फियोफाइटा, शैवाल के एक आपको कैटेगरी है,
समझे। फियोफाइटा, तो फियोफाइटा कैसा होता है, इसका कलर क्या होता है, तो भूरा शैवाल ये होता है, भूरे रंग का होता है। तो फियोफाइटा में जो भूरा शैवाल होता है, तो भूरा शैवाल के एग्जाम्पल है जैसे लेमिनेरिया। लेमिनेरिया कैसा शैवाल है, तो ये भूरा शैवाल है। ऑलराइट। और ये जो लेमिनेरिया है, इसका यूज जो किया जाता है वो आपको आयोडीन में किया जाता है। बात समझ गए। इसका यूज किस चीज़ में किया जाता है, तो आयोडीन में किया जाता है। आगे हम देखते हैं। आगे आपको नहीं है, आगे जो है लेके हम आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और नोट्स आप बना सकते हैं।